तभी पूरे वक्त संग्यू येशिन को ही देख रहा होता है। तभी एक स्टूडेंट संग्यू से कहता है, हेलो, क्लास ख़त्म हो चुकी है, क्या तुम्हें लंच नहीं करना? अभी तक बैठे क्यों हो? तभी येशिन कहता है, जाओ संग्यू, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो, मुझे स्पोर्ट्स डे के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना है। ये कहते हुए येशिन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और संग्यू तभी हंसते हुए कहता है, श्योर, क्यों नहीं मिस्टर ये। तभी सारे बच्चे वहाँ से जाते हुए कहते हैं, मिस्टर ये, हम जा रहे लंच के लिए। येशिन कहता है, ओके बाय। तभी लंच पीरियड था और दोनों येशिन और संग्यू स्टोर रूम में आ जाते और आते ही दोनों एक दूसरे को किस करते। तभी संग्यू येशिन के माथ में अपना फिंगर डालते हुए कहता है, मिस्टर ये, हम अभी भी स्कूल में हैं, तुम सच में बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो। ये सुन के येशिन हंसते हुए कहता है, इम्पेशेंट? कौन है इम्पेशेंट? ये तो बस इसलिए है क्योंकि तुमने क्लास में परफेक्ट आंसर दिया और इस वजह से तुम एक रिवॉर्ड डिज़र्व करते हो। पर हाँ, इससे ज़्यादा और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तभी संग्यू येशिन को अपनी तरफ पुल करते हुए कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम हर स्टूडेंट को रिवॉर्ड देते हो? ये सुन के येशिन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और फिर हंसते हुए कहता है, हाँ, मेरी अटेंशन सिर्फ तुम पर है, तो वो सब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही करूँगा। चलो, ब्रेक टाइम जल्दी ख़त्म होने वाला है, जाओ जाके लंच कर लो, वैसे भी आफ्टरनून में तुम्हारी क्लास है, राइट? ये सुन के संग्यू येशिन के कानों पे विस्पर करते हुए कहता है, ओके, सी यू लेटर। ये सुन के येशिन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और फिर अपने मन में सोचता है, आह, ये ये जब भी मेरे कान में विस्पर करता है तभी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तभी संग्यू जाते हुए कहता है, मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद 5-10 मिनट बाद ही तुम बाहर आना, ओके? उसी वक्त स्टोर रूम के बाहर से दो टीचर्स गुजरते। तभी लेडी टीचर कहती है, म्यूज़िक रूम और लाइब्रेरी लेफ्ट में है। तभी उसी वक्त संग्यू दरवाज़ा खोलता है और जैसे संग्यू बाहर आता है वो फैंग चेन और एक लेडी टीचर को देखता है। फैंग चेन को देखकर संग्यू उस बार का सीन याद करता है जहाँ संग्यू ने फैंग चेन को पहली बार देखा था। तभी संग्यू को देखकर फैंग चेन हंसते हुए कहता है, हाँ मिस। तभी वो लेडी टीचर कहती है, यस। फैंग चेन कहता है, क्या आप बता सकती है कि ये रूम कौन सा है? ये सुन के वो लेडी टीचर कहती है, ये रूम, ये तो एक स्टोर रूम है जहाँ पुराने डेस्क और पुराने चेयर रखे होते हैं। तभी फैंग चेन उस रूम के अंदर जा रहा होता है, पर तभी सडनली संग्यू फैंग चेन का रास्ता ब्लॉक कर देता है और फिर हंसते हुए कहता है, ऑब्वियसली ये एक ऐसी अच्छी जगह है जहाँ हम कुछ सीक्रेट कर सकते हैं। ये सुन के वो लेडी टीचर कहती है, संग्यू, ये तुम क्या बोल रहे हो? जाओ जल्दी कैफेटेरिया। चलिए मिस्टर फैंग। तभी संग्यू कहता है, मिस्टर फैंग, क्या आप यहाँ नए टीचर हैं? मैं इस सूट में आपको हार्डली रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ। तभी फैंग चेन कहता है, अडल्ट्स के बहुत सारे साइड होते हैं, पर तुम अपने यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे दिखते हो। एक टीनेजर को टीनेजर जैसी चीज़ करनी चाहिए, है ना? ये सुन के संग्यू कहता है, थैंक यू। इनफैक्ट एक और टीचर है जिन्हें मैं यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लगता हूँ। ये सुन के फैंग चेन कहता है, वाओ, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो टीचर और मेरी टेस्ट सिमिलर है, राइट? मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में मैं उस टीचर को अच्छे से जान पाऊँ। ये सुन के संग्यू कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, वो टीचर मेरी फेवरेट है। तभी येशिन अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और अपनी मम्मी सोचता है, फैंग चेन ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने मुझे यहाँ आने से पहले बताया क्यों नहीं? जाओ यंग, फैंग चेन और लास्ट में संग्यू, हाँ, क्या होगा अगर वो सब एक साथ मिले तो? तभी सडनली येशिन के पैर से वहाँ रखी एक मॉप नीचे गिर जाती है। उस आवाज़ की वजह से सब लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। तभी संग्यू दरवाज़ा क्लोज करते हुए कहता है, वेल, मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं जा रहा हूँ। आई होप कि आप अपना टूर एंजॉय कर रहे हो। और ये कहते हुए संग्यू वहाँ से गुस्से से चला जाता है। संग्यू गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि फैंग चेन यहाँ आया है